हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। संसार भर में लोग सफ़र करते हैं, कुछ अपने शौक के लिए सफ़र करते हैं और कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं और कुछ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। बल्कि हम जो आपको सफ़र कर कर दिखा रहे हैं वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सफ़र है और परमेश्वर का नाम और इज्जत और उसकी शोहरत फैलाने के लिए वो हम सफ़र कर रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी के सफ़र में सेवा कार्य को पूरा करने के लिए मौका दिया है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग मज़ा मारने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीते हैं। बल्कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि काफ़ी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए आपको और मुझे जीने के लिए मौका दिया है। कुछ लोग अपना धंधा, माल, मिलकत, शोहरत और इज्जत बनाने के लिए जीते हैं, अपने आप को ऊंचा और बड़ा बनाने के लिए जीते हैं। बल्कि उस परमेश्वर ने हमको उसकी महिमा के लिए जीने के लिए मौका दिया है। हम जो सफ़र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र धुलिया जिला और नासिक जिला के अंदर हम जा रहे हैं। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये महाराष्ट्र की सफ़र में हम जा रहे हैं। जंगल एरिया है और रोड के ऊपर आना जाना हो रहा है लोगों का। जैसे मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, उनका नाम है शंकर। हम दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। सेवा सफ़र में कुछ हमारे साथ सेवक हैं, वो अपने सांसारिक कामों में व्यस्त होने के कारण हमारे साथ नहीं आ पाए। बल्कि मेरे साथ एक शंकर भाई है और मैं, हम दुनिया का काम छोड़ते हुए आत्मिक काम को करने के लिए अपने गाड़ी के ऊपर यानी बाइक के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये रास्ते में आप देख रहे हो चर्च है, जगह जगह चर्च है और लोग अपने जीवन को बनाना तो चाहते हैं, आत्मिक जीवन। लेकिन पुराने जो सेवक सेविका है, उन लोगों ने झूठा शिक्षण दिया है और उसके कारण उनको बाहर निकलने में बहुत तकलीफ़ें हो रही है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने अगर कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, तो यीशु मसीह का सुनना चाहिए, यीशु मसीह का मार्ग बताना चाहिए, यीशु मसीह का सत्य हम लोगों को लोगों तक पहुँचाने में कामयाबी महसूस करना चाहिए। बल्कि लोगों के दबाव में आकर, गांव वालों के दबाव में आकर, संस्थाओं के दबाव में आकर, बिशप और रेवरेंड के दबाव में आकर उनकी डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई आपको पास्टर गलत सिखा रहा है, उसको छोड़ दो। अगर वो सुधरना चाहता है तो उसको साथ दो। अगर वो सुधरना नहीं चाहता है तो हटा दो, उसको अपने ज़िंदगी से दूर कर दो, सेवा क्षेत्र से दूर कर दो, अपने हिसाब से करता रहेगा। हमारे विरोध में काफ़ी भाई बहन खड़े हुए हैं, हमने उन्हें धन्यवाद कहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता रहे। महाराष्ट्र में हम जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सेवक सेविका हमारे विरोध में हुए हैं। हमारे साथी भाइयों को हमारे विरोध में बोलते हैं कि आशीष झूठा सिखाते हैं और गाली गलौज करते हैं, ऐसा करके उनका कहना है। बल्कि जैसे हम आपके सामने वचन रखते चले जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगे
बल्कि अभी हम इस वीडियो में वचन नहीं रखेंगे आगे की ओर, लेकिन आपको हम इतना बताएंगे कि अब अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कोशिश करें। और लोग मुझे कहते हैं कि आशीष गालियाँ देता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ ऐसे शब्द जो आपको हम कहते हैं, बल्कि आप लोग उसे मद्देनज़र नहीं रखते हुए अपने विचारों को मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन बाइबल में कुत्ता कहा गया, लोमड़ी कहा गया, पाखंडी कहा गया है, सूअर कहा गया है, सांप के बच्चों कहा गया है, और बहुत सारे ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको कड़वे लग जाएंगे। आपको शर्मिंदा करने में वचन माहिर है यारो। वचन के अंदर नीच भी लिखा है, नीच मतलब खराब। दुष्ट भी लिखा है, दुष्ट मतलब खराब, जो किसी काम का नहीं आता है। बल्कि ऐसे शब्दों को हमने अभी तक नहीं सामने लाया है। अब मैं ऐसे शब्दों को सामने लाने में माहिर हूँ। हमारे कुछ भाई बहन हैं, हमारे पास वचन भेज रहे हैं। भेजते रहो मेरे पास वचन, ताकि मैं इन पाखंडियों को और कुत्तों को और लोमड़ियों को और सुअरों को मुंह तोड़ जवाब इन वचनों के द्वारा दे दूं। और काफ़ी लोग हमारे वीडियो को नकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। हमारा सेवा करना जारी रहेगा और हमारी सेवकाई को कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाले वही होंगे जो हमसे डरते हैं, जो हमसे डरते हैं और खुद से अगर नहीं बनता है तो दुनिया से भीख मांगेंगे कि आशीष को हटाओ, आशीष का चैनल बंद करो, आशीष को मत सुनो। ऐसे ही लोग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका पोल मैं खोलता हूँ, उनका कारनामा मैं सामने लाता हूँ। नासिक ज़िले के अंदर गया, वहाँ पर विश्वासियों को कहा गया, उनके पास्टरों ने कहा कि आशीष को मत बुलाओ, ये तो बहुत अलग बंद करवाता है, हमारी परंपराएं बंद करवाता है, जो वर्षों से चला आ रहा है वो बंद करवाता है आशीष। ऐसा करके विश्वासियों के कान भर दिए गए। लेकिन विश्वासियों ने कहा कि आशीष जो कहता है, जो अच्छी बातें हम लागू करेंगे, जो नहीं अच्छी बात है उसे नहीं। हमने कहा ठीक है, अब मानते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जो अब रास्ता देख रहे हैं, हम सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं, और सेवा क्षेत्र में जाते हुए आपको हम परमेश्वर की बातें सुना रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें बहुत से आशीषित करना चाहता है। वह दया का सागर है, वह दया आपके मेरे लिए दर्शाना चाहता है। बल्कि क्या आप और मैं दया लेना चाहते हैं? जिंदगी एक दया से भरी हुई चाहिए, जिंदगी और एक भलाई से भरी हुई चाहिए। ऐसे गाँव हैं, रास्तों के किनारे घरें हैं। रास्ते के किनारे ज़्यादातर घर क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर है। और एक दूसरी बात, अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते के किनारे, रोड के किनारे रहेंगे तो जल्दी से या फिर सुरक्षा रीति से आना जाना वो कर सकते हैं। अगर व्यक्ति रास्ते के किनारे नहीं रहता है, अगर वो दूर रहता है रास्ते से दूर, तो उसे काफ़ी तकलीफ़ें होती है। बरसात के समय में गाड़ी निकालना या फिर अपने आप को रोड तक पहुंचाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये होता है रास्ते के किनारे रहने की सेफ्टी, और दूर रहने का प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेरे यारों, वैसे यीशु मसीह के करीब रहने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी सेफ्टी बढ़ती चली जाएगी,
आप सुरक्षा में आत्मिक जीवन का सफ़र करते चले जाओगे। मेरे यारों, मेरे भाइयों बहनों, तो ठीक है, मैं अपना समाचार यहीं पर समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।